एक महात्मा मर रहे थे। उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, अब आप जाते हैं, कोई आखिरी संदेश देते जाएं। मरते महात्मा ने आंख खोली और कहा, एक बात ख्याल रखना, कभी बिल्ली मत पालना। और वह मर गया। इसकी व्याख्या भी न कर गया कि मामला क्या है। अब यह किसी शास्त्र में लिखा भी नहीं है कि बिल्ली मत पालना। शिष्य ने बहुत शास्त्र खोजे, कहीं इसका सूत्र ही न मिले। सब तरह की जिज्ञासाएं शास्त्रों में हैं, मगर बिल्ली पालना यह कहीं भी नहीं है। और यह सज्जन मर भी गए कहकर अब पूछे तो पूछे किससे, लेकिन खोजबीन करता रहा। किसी और बुजुर्ग महात्मा से पूछा। उसने कहा कि सुन, मुझे पता है, मुझे तेरे गुरु की कहानी मालूम है और तू सुन। और ठीक कहा तेरे गुरु ने कि बिल्ली मत पालना। बिल्ली पालकर ही तेरा गुरु बर्बाद हुआ। उसने कहा, आप कहिए क्या सूत्र है, क्या राज है। उसने कहा, सुन, तेरा गुरु संन्यास्त हुआ, जंगल गया, सब छोड़कर सिर्फ 2 लंगोट अपने साथ ले गया। लेकिन एक झंझट आ गई, लंगोट धोकर डालता, चूहे काट जाते। किसी गांव के आदमी से पूछा कि भाई क्या करूं, यह बड़ी मुसीबत है। उसने कहा, एक बिल्ली पाल लो, चूहों को खा जाएगी, मामला साफ हो जाएगा। उसने बिल्ली पाल ली, लेकिन अब बिल्ली पालने पर कोई मामला थोड़े ही समाप्त हो जाता है। यहाँ मामला समाप्त ही नहीं होते, शुरू भर करो। अब बिल्ली को दूध चाहिए, नहीं तो बिल्ली जाती है। जब देखो तब अल्टीमेटम देकर खड़ी हो जाए कि चलें, सो दूध चाहिए। सो फिर गांव के लोगों से पूछा। उन्होंने कहा, भाई ऐसा करो कि हम कब तक तुम्हें दूध देते रहेंगे, तुम एक गाय ही ले लो, हम गाय दे देते हैं। सब गांव के लोग मिलकर, फिर तुम जानो तुम्हारा काम। बिल्ली के पीछे गाय आ गई। अब गाय आ गई तो और झंझट शुरू हुई, घास पात चाहिए। गांव के लोगों ने कहा, अब हम कब तक तुम्हें घास पात देते रहेंगे, अब यही थोड़े हम करते रहें। वह जो जमीन तुम्हारे आसपास पड़ी है, तुम उसमें घास पात उगाने लगो। अब यह सब काम में हरिभजन का समय ही न रहे। घास पात उगाओ, गाय को चराने ले जाओ, गाय को स्नान करवाओ, दूध लगाओ, बिल्ली को पिलाओ, बिल्ली चूहे खाए, फिर तुम्हारे लंगोट बचे। यह लंगोट के पीछे बड़ा लंबा ताना बाना हो गया, और बचे क्या आखिर में, लंगोट। उसने गांव के लोगों से कहा, भाई यह तो बहुत मुसीबत हो गई। मैं तो आया था हरिभजन को, ओटन लगा कपास, हरिभजन कब करूं। उन्होंने कहा, तुम ऐसा करो कि गांव में एक विधवा है, उसको वैसे ही काम नहीं है, कोई 2 रोटी वह भी खाती रहेगी, वह संभाल लेगी तुम्हारी गाय को भी, तुम्हारी खेती बाड़ी को भी, घास भी उगा देगी, गेहूं भी निकाल देगी, और कुछ साग सब्जी भी उगा देगी। बात जची और दयापूर्ण मालूम पड़ी। अब विधवा आ गई, अब और झंझटें बढ़ी। भली महिला थी, साधु के कभी पैर भी दबा दे, कभी सिर में दर्द हो सिर भी दबा दे, फिर धीरे धीरे लगाव बन गया। गांव के लोगों ने कहा कि महात्मा जी, अब आप विवाह करो, क्योंकि यह बात ठीक नहीं। गांव में चर्चा चलती है। अब विवाह करवा दिया, बच्चे पैदा हो गए, लंगोटी के पीछे। तुम देख रहे हो कैसा संसार आता गया। महात्मा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसलिए उस महात्मा ने, तेरे गुरु ने तुझे ठीक ही कहा। उसने सार कह दिया, उसकी जिंदगी इसी में गई। वह तुझसे सार की बात कह गया है कि बस एक बात भर ख्याल रखना, बिल्ली भर मत पालना। लोग डर गए हैं प्रेम से, क्योंकि प्रेम बिल्ली पालना है। प्रेम से भयभीत हो गए हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम आया आसक्ति आई, मोह आया, फैलाव आया, विस्तार आया, भटकाव हुआ। लोग प्रेम से डर गए हैं, तो लोगों ने कहा कि प्रेम के स्रोत को ही नष्ट कर दो, प्रेम पाप है। लेकिन जब तुम प्रेम को पाप समझ लोगे, तो फिर परमात्मा को कैसे पुकारोगे, फिर प्रार्थना कैसे करोगे, प्रेम शून्य हृदय में प्रार्थना कैसे खुलेगा। फिर तुम्हारी प्रार्थना मुर्दा होगी, उसमें जीवन नहीं होगा, उसमें हृदय नहीं धड़केगा। फिर तुम कैसे आकाश की तरफ आंखें उठाकर उसे पुकारोगे। तुम्हारी पुकार में प्राण नहीं होगे, तुम्हारी पुकार नपुंसक होगी। तुम्हारी पुकार में प्राण तो हो सकते हैं, प्रेम के कारण ही। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, प्रेम को मार मत डालना, प्रेम को गलत से मत जोड़ देना, प्रेम को जिंदा रखना। जीवन की साधना ऐसी है जैसे तुमने किसी नट को रस्सी पर चलते देखा हो, न बाएं गिरना न दाएं गिरना, मध्य में संभलना।
अगर प्रेम को हर किसी चीज से लग जाने दिया तो उलझ जाओगे हजार तरह के उपद्रव जैसे महात्मा ने खड़े कर दिए। और अगर इस डर से कि प्रेम उलझाता है, प्रेम को नष्ट ही कर दिया, काट ही डाला, प्रेम की जड़ें ही उखाड़ दी हृदय से, तो फिर परमात्मा को कैसे पुकारोगे? फिर तलाश कैसे होगी? फिर भजन कैसे जन्मेगा? फिर प्रीति कैसे उमगेगी? प्रार्थना प्रेम का ही तो अभिनव रूप है। धन्यवाद।